अशोक, ये जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इन आंकड़ों को देख के आपको कोई चिंता होती है या कोई हैरानी होती? चिंता तो नहीं, हैरानी आपको होती है? नहीं, हैरानी तो बिल्कुल नहीं। हैरानी मुझे पहले आंकड़ों की होती थी कि इतनी परेशानियां उतने होने के बाद भी ये आदमी पॉपुलर क्यों है। लेकिन मुझे लगता है कि अब 2014 से लेकर 2021 में बहुत गंगा में पानी बह चुका है और लोग समझ चुके हैं कि ये जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए खोलते हैं। और यही कारण है कि अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया। लोगों का इनके प्रति विश्वास, लोगों का जो विश्वसनीयता थी प्रधानमंत्री की, वो खो गई है। आप बेरोजगारी को, पकोड़े तलने को बेरोजगार कहते हो और मनरेगा में लोगों को ज्यादा रोजगार देने से आप बेरोजगारी का हल दिखाते हो। 80 करोड़ परिवार को जब आप अन्न घर में पहुंचाने की बात करते हो तो आप समझ सकते हो कि इस देश की स्थिति आप कितने लेवल पे ले आए। 135 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं। मतलब यदि वो परिवार, यदि आप टर्न करें पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 100% कवरेज है कि यदि 1 या 2% छोड़ा जाए तो हर एक के घर में अनाज पहुंच रहा है। ये तमाम बातें बताती है। और दूसरी बात है जो हम बार बार कहते हैं कि कोविड की वजह से, ये कोविड के ऊपर ढोल देते हैं। तो पहली बार तो ठीक है, पहली लहर आई थी, लेकिन उसमें जो लेबर का मूवमेंट चला वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर था। और दूसरी लहर तो ये सरकार ने न्योता देके बुलाई है। दूसरी लहर आ रही है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, सारा देश कह रहा है, सारा विश्व चिल्ला रहा है, लोगों की यहाँ तैयारियां हो रही है, लोग वैक्सीन बुक कर रहे हैं, वैक्सीन खरीद रहे हैं, हम वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन निर्यात कर रहे हैं। हम दुनिया में बता रहे हैं कि हमने कोविड पे विजय पा ली है। उसके बाद हमको कुंभ भी करना है, हमको चुनाव भी करवाना है। तमाम लोगों के बोलने के बाद आप वो तमाम चीजें करते गए जिससे इस देश को एक मौत के मुंह पे लोगों के लाख को खड़ा कर दिया। और यही कारण है कि फिर लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, गंगा में लाशें बह रही थी। और ये हर राज्य में है, एक ही नहीं है। गुजरात में चिमनी गल गई लाशें जला जला के, ये स्थिति भी हमने देखी है। फिर मरने का आंकड़ा झूठ बोलना, फिर लगातार आप ऑक्सीजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को टास्क फोर्स बनाना पड़ना। लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे और आप कह रहे थे कि ऑक्सीजन पर्याप्त है। ये सारी चीजें लोगों के सामने आ गई। किसान का आंदोलन वो अभी भी बरकरार है और किसान के आंदोलन पे सरकार कुछ नहीं कही। और लेटेस्ट यदि, क्योंकि ये अभी सर्वे आया तब तक पैगेसिस आ गया होगा, पैगेसिस को लेके सर्वोच्च न्यायालय में भी जो आज एफिडेविट दिया और जो सरकारी वकील लगातार कहते हैं कि अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है, यदि आपने पैगेसिस खरीदा ही नहीं है और पैगेसिस से कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला कैसा है? आप पैगेसिस खरीदा ये बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है, तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और ये चीजें अब एक परसेप्शन बना के रखी है और लोगों की महंगाई, इनकम कम हो गई और महंगाई का जो तड़का लगा, जो पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं, आज हर आदमी, लोग सोचते हैं कि साइकिल रिक्शा और साइकिल चलाने वाले को क्या है मतलब है पेट्रोल से। ये जब अंध भक्त पूछते हैं तो उनको ये पता नहीं है कि आज धनिया 150 रुपए किलो हो गया है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। आज गौशाला वाले चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको जो घास आती थी किसानों से, किसान तो आज भी फ्री में देने को तैयार है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दुगना हो गया है। हर जगह इस पेट्रोल की मार पड़ी है और वित्त मंत्री ने कल फिर कहा कि किसी भी हालत में पेट्रोलियम में प्राइसेस कम नहीं होगी। लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि परचेसिंग पावर बढ़ता है। परचेसिंग पावर बढ़ता है तो क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है तो फिर इसके बाद इनकम बढ़ता है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है। ये जो सर्कल आप बता रहे हो, ये एक 5वीं और 4वीं क्लास का लड़का भी बता देगा। लेकिन ये हो रहा है क्या? सरकार, लोगों के पास पैसा है। आरबीआई का रिपोर्ट कहती है लोगों के पास आज भी कैश ज्यादा है नोटबंदी के बाद भी। फिर कैश क्रंच क्यों है? क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है सरकार के किसी इकोनॉमिक पॉलिसी में। लोगों को ये पता नहीं है जीएसटी का जो स्लैब है वो आज रहेगा या नहीं रहेगा। कोई आज माल लाने को तैयार नहीं है क्योंकि जिस माल में ला रहा है वो पड़ता बैठेगी कि नहीं बढ़ती बैठे। किस इकोनॉमिक पॉलिसी पे सरकार स्टेबल रही है? सरकार हमेशा अंडुलेटिंग पॉलिसी रही थी और इसके ऊपर प्रधानमंत्री कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पाक। अरे क्या पत्तों का गेम चल रहा है कि तुमने एक का फेंका तो मैं बादशाह फेंकूंगा? ये सरकार चलाने का मामला है। यहाँ पे सभी जगह पे सरकार कहीं ना कहीं मोर्चे पे फेल होती रह रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, 2014 से लेके 2021 तक, कल तक 15 अगस्त के भाषण तक सरकार ने जब भी मुंह खोला है झूठ बोलने के लिए खोला है। ये झूठ एक बार बचा सकता है, दूसरी बार, तीसरी बार, 7 साल तक लगातार झूठ बोलते जाओगे तो सरकार के सामने सरकार नंगी हो चुकी है लोगों के सामने। इसलिए ये रिफ्लेक्शन है। इसमें कोई दूसरे आदमी का बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं बढ़ा है, लेकिन जो जननायक था उसका स्टीप फॉल है। ये बताता है कि लोगों को कम से कम अब मोदी पे वो विश्वास नहीं रहा जो 1 साल पहले था।
ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।